Hello students, welcome back to the Easy Learning Classes to Study. Now today in this video we are going to learn the poem Olympic Granny. But before starting our poem, if you have not subscribed my channel, please do it now. So let's begin with the poem. This poem is written by the poet Ken Nesbitt. Here it is written, you can see Ken Nesbitt. भाई Ken Nesbitt जो थे, he's an थे नहीं sorry हैं Ken Nesbitt is an American poet who was named Children's Poet Laureate by the Poetry Foundation. भाई इनको बच्चों के पोएट का नाम दे दिया गया था पोएट्री फाउंडेशन की तरफ से. He is known for his humorous poetry for children. Okay, so let's begin with the poem. But let me give you the central idea of the poem कि इस poem में actually poet what does want to say. This poem is about a grandmother who at the age of 99 years is full of enthusiasm and courage for participating in different sports at Olympics. भाई ये जो पोएम है ना, ये एक 99 ईयर ओल्ड लेडी है, ग्रैंड मदर जिसे हम बोल रहे हैं, उनके अंदर करेज बहुत कूट कूट के भरा हुआ अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए. मतलब वो बहुत क्रेजी है ओलंपिक्स में डिफरेंट स्पोर्ट्स में जाने के लिए. भाई हालांकि वो व्हील चेयर पर है, लेकिन उनका जो पैशन है स्पोर्ट्स के लिए वो हमेशा उनके माइंड में ऑल टाइम एनर्जेटिक रहता है. Hence, this poem is an account of achievements in various sports she took part in. Okay, तो let's begin with the first stanza. ये देखिए यहाँ से स्टार्ट है. When grandma goes for gold in the Olympic Games this year, she will laugh at her competitors and make them quack with fear. भाई पोएट कहते हैं कि अब जब ग्रैंडमा ओलंपिक गेम्स में जाएगी, जब ग्रैंडमा ओलंपिक गेम्स में जाएगी गोल्ड मेडल लेने के लिए, when grandma goes for gold in the Olympic games this year, she will laugh at her competitors. वो अपने साथी जो उसके साथ उसके कॉम्पिटिटर्स खड़े होंगे उनके ऊपर हंसेगी और उन्हें डर के मारे हिला देगी और वो डर जाएंगे. They will shake with fear. She is 99 years old. अब ग्रैंडमा कितनी ईयर्स ओल्ड है? She is 99 years old. But in athletics she has been blessed. लेकिन अगर हम एथलेटिक्स की बात करें ना तो she is blessed by God, यानी वो बहुत यंग है. The trouble is she can't decide which sport she plays the best. भाई एक दिक्कत है उनके साथ कि she is not able to decide कि उन्हें कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहिए. अब ऐसी ये ट्रबल क्यों बोल रहे हैं पोइट? क्योंकि she is best in all the sports. That is why this is the trouble कि which sport she plays the best. वो सभी स्पोर्ट्स में इतनी बेस्ट है कि वो डिसाइड नहीं कर पाती कि वो ओलंपिक्स में किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगी. शी इज सच एन एस एट आर्चरी. आर्चरी आपको पता है ना क्या होती है? तीरंदाजी. ठीक है, तो वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा एडवांस है. एस एट आर्चरी यानी वेरी गुड एट आर्चरी. ओके, शी इज क्वीन ऑफ द कैनो. कैनो क्या होता है? कैनोइंग. ये बोट रेसिंग होती है, जैसे यूजिंग लॉन्ग नैरो बोट्स दैट आर रोड विद वुडन पैडल्स. आपने देखा होगा केरल में ज़्यादातर होती है बोट रेसिंग की जो रेस होती है. शी इज़ क्वीन. उस वाले स्पोर्ट्स में तो शी इज़ द क्वीन. शी इज़ टफ टू टॉप एट टाइकोंडो एंड टेबल टेनिस टू. भाई टाइकोंडो में बहुत मुश्किल है उनसे आगे पहुंचना, मतलब वही हमेशा टॉप पर रहती हैं, और टेबल टेनिस में भी. Okay. Now next stanza is she dominates the diving board. She trumps the trampoline. At lifting weights and wrestling, she is the best you have ever seen. देखो बच्चों इस स्टैंजा को समझने से पहले ना आप यहाँ देखिए. ट्रैम्पोलिंग इज लाइक दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कि एक ऐसा सॉफ्ट सरफेस होता है जिसके ऊपर हमें जंप करनी होती है. ओके, तो अब नाउ वी कम बैक टू द stanza. Here it is, sorry. She dominates the diving board. बट डाइविंग बोर्ड की बात की जाए ना तो वो दूसरों पर हावी हो जाती है. डोमिनेट्स मतलब दूसरे पर हावी हो जाना. ओके, यानी दैट मीन्स शी इज द बेस्ट एट द डाइविंग बोर्ड. शी ट्रॉम्स द ट्रैम्पलिन. ट्रॉम्स मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी जंप लगाती है. हेयर जंप्स हैविली, तो इतनी हैविली जंप करती है ट्रैम्पोलिन पर. और वो बेस्ट है कहाँ पे? अगर वेट लिफ्टिंग की बात की जाए, रेसलिंग की बात कर जाए, शी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन.
आपने इतना बेस्ट स्पोर्ट्स खेलते हुए कभी किसी और को नहीं देखा होगा. शी इज बेस्ट एट ऑल द स्पोर्ट्स. शी स्पीड्स अक्रॉस द स्विमिंग पूल to slake the summer beat on BMX and mountain bike. She simply can't be beat. She speeds across the swimming pool. Swimming pool आपको पता है, वो स्विमिंग पूल में इतनी स्पीड से स्विमिंग करती हुई दिखाई देती हैं. ओके. टू स्लेक द समर हीट, यानी कि स्लेक मीन्स क्या होता है, सेटिस्फाई वंस थ्रस्ट, यानी अपने इतनी ज़्यादा स्पीड से करती हैं कि वो अपनी एक तरह से प्यास बुझा लेती हैं, यानी समर हीट को बीट करती हुई जाती हैं स्विमिंग पूल में. ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक शी सिंपली कांट बीट. और अगर हम BMX स्पोर्ट्स की बात करें या माउंटेन बाइक की बात करें तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल है. यहाँ पर आप देखो BMX इज दिस काइंड ऑफ साइकिलिंग. ओके. एंड माउंटेन बाइकिंग आपको पता ही है, माउंटेन्स पे जो हम बाइकिंग करते हैं. शी इज हाईएस्ट इन द हाई जंप. भाई हाई जंप की बात करें तो उनसे हाई जंप कोई हाईएस्ट है वो वहां पर, उनसे ज़्यादा ऊंची छलांग कोई नहीं लगाता. एंड ए चैम्प एट हैमर थ्रोइंग. और हैमर थ्रोइंग की तो वो चैंपियन है. हैमर थ्रोइंग यहाँ पर नहीं दिया हुआ. हैमर थ्रोइंग होता है जैसे हाथ में हमारे एक बहुत बड़ा आयरन बॉल होती है, बहुत हैवी, और उसको हमें फेंकना होता है. मैग्निफिकेंट इन मैराथन्स, रिमार्केबल एट रोइंग. ओके. रोइंग भी क्या होता है, बोट की तरह ही होती है रोइंग आपकी. और इन सब मैग्निफिकेंट इन मैराथन्स भी एक टाइप का स्पोर्ट्स है. इन दोनों में ही वो बहुत बेस्ट है. शी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग एट द पोल वॉल्ट शी इज पियरलेस. और अगर हम बॉक्सिंग की बात की जाए तो बेस्ट को भी, यानी बॉक्सिंग में जो सबसे बेस्ट एथलीट होगा ना उसको भी बीट कर देती हैं. और एट द पोल वॉल्ट शी इज पियरलेस. पोल वॉल्ट इज दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, पोल वॉल्ट. तो यहाँ पे शी इज पियरलेस. पियरलेस मीन्स, पियर क्या होता है बेटा, अपना हमारा साथी जो होता है, लेकिन यहाँ पे पियरलेस, यहाँ पे उनके मैचिंग का कोई है ही नहीं इस पोल वॉल्ट गेम में. हर फेंसिंग इज द फाइनेस्ट, शी इज पॉजिटिवली फियरलेस. ठीक है. हर फेंसिंग इज द फाइनेस्ट. उसकी जो फेंसिंग वाली स्पोर्ट्स है वो सबसे फाइन है. शी इज पॉजिटिवली फियरलेस. उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है. शी इज मास्टरफुल एट बास्केटबॉल. बास्केटबॉल सबको पता है क्या होती है, वहां पे ये मास्टर है. शी ट्रूली रूल्स द कोर्ट, यानी पूरे कोर्ट को वो, शी ट्रूली रूल्स द कोर्ट, अपने ही रूल्स पर एक चलाना शुरू हो जाती है, यानी सब रूल्स को फॉलो करती है, बिना रूल्स तोड़े वो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलती. एंड इक्वली इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल मीन्स एवरीवन नो अमेजिंग. शी इज अमेजिंग एट एवरी अदर स्पोर्ट्स, बट व्हाट वी फाइंड एस्टोनिशिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या है उनके बारे में, सरप्राइजिंग क्या है, एंड समथिंग ऑफ ए शॉकर is how she wins all contests with her wheelchair and her walker. सबसे ज़्यादा शॉकिंग, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग क्या है कि वो सारे कॉन्टेस्ट जीत लेती है, लेकिन अपने व्हील चेयर्स पर बैठे बैठे. एंड हर वॉकर. ठीक है, अपना व्हील चेयर और अपना वॉकर, इन पर ही बैठे बैठे वो सारे स्पोर्ट्स जीत लेती है. तो दिस इज द पोएम about the grandmother who at the age of 99 years is full of courage for participating in different sports. Although she is bounded to the wheelchair, but her passion for the sports remain ignited in her mind all the time. Hence, this poem is an account of achievements in various sports she took part in. I hope this poem is clear to all. If you have liked my video, then please don't forget to share it, subscribe it, and please click the like button. Thank you. Have a nice day.